अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस्लाम की नामवर शख्सियात के बारे में ज़हर उगलना और उनके किरदार को मस्ख़ करना सदियों से तमाम कुफ्र के लोगों का एक मामूल रहा है। आप हैरान होंगे कि उस ज़माने में कि जब दमिश्क में उमर अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में उस जॉन ऑफ दमिश्की जो था, जो कि वहाँ का पादरी था, उसको जब वहाँ दरबार में कुर्सी दी गई थी तो उस शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई नाज़ेबा किस्म की किताब अर-रिसाला लिखी थी, जिसको फिर बाद में आके बहुत सारे विल्डरैंड जैसे लोगों ने और उन लोगों ने कितने कितने लोगों ने उसको रेफ़र किया और विलियम म्योर ने उसका तर्जमा किया और फिर उसमें रसूलुल्लाह की शख्सियत को मस्ख़ किया गया। वहाँ से ले के तमाम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के बारे में तरह तरह के अफ़साने तराशे गए और ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के बारे में ख़ास तौर पर ज़हर उगला गया। ये तारीख़ की किताबों में बार बार उसमें डाला गया और इल्हाक़ के तौर पर शामिल किया गया। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में एक किरदार है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये पाकिस्तान उसी दिन बन गया था और दो कौमी नज़रिया उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला मुसलमान हुआ था, और पहला मुसलमान ज़ाहिर बात है मोहम्मद बिन कासिम की वजह से हुआ। सिंधु देश की जब तारीख़ चल रही थी तो उस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को ख़ास तौर पे भारत के ख़ास तौर पे इंडिया की उन जो मखसूस किस्म की लॉबीज़ हैं जिनसे बीजेपी आखिर में उभरी है, उस लॉबी की वजह से उसको बार बार उभारा गया और राजा दायर को अपना हीरो साबित किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोग भी ये गुफ्तगू करते हैं वो अपने इलाके को, अपनी ज़मीन को, उससे मोहब्बत का दावा करते हैं, उसको मादर वतन कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ये हमारा आखिरी हवाला है और हम इसके गीत गाते हैं, हम यहीं मरेंगे और यहीं दफन होना चाहते हैं, ये मादर वतन है, ये धरती माता है, ये मट्टी। इकबाल कहता है इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है, ये पुत के तराशीदा तहज़ीब नबी है, गारत करे काशान दीन नबवी है, और इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है। ऐसा क्यों कहा इकबाल ने, और ऐसा क्यों कहा इस अल्लाह तबारक व तआला ने कि वतनीयत जो है ये बुनियादी तौर पर वो जज्बा है कि जो कि अल्लाह तबारक व तआला के उस बताए हुए असूलों के ख़िलाफ़ है। जिस दीन के अंदर हिजरत जो है उसकी इतनी इज्जत हो कि महाजरीन को सबसे आला मकाम दिया जाए, वहाँ वतन की हैसियत क्या रहती। और तारीख़ी तौर पर ये बात हकीकत है कि सबसे कमज़ोर और बोदा रिश्ता ज़मीन का रिश्ता है। जिस दिन ये धरती माता, जिस दिन ये मदरलैंड, जिस दिन ये मादर वतन इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती और जानवरों के लिए घास नहीं उगाती, लोग इस माँ पर लानत भेजते रहें और किसी दूसरे की माँ को जाके फतह करते रहें। कोई भी कहत में, बीमारी में, ज़लज़ले में, तूफ़ान में, यहाँ तक कि बेरोज़गारी में यहाँ नहीं रहा। तो एक बात यह तय है कि इस वक्त बरसगीर पाक व हिंद में जो इंडिया है, मदर इंडिया जिसको आप कहते हैं, उसमें सिंध जो है उसके अंदर जितने भी लोग आबाद हैं ये बुनियादी तौर पर यहाँ के आज से 2-2,500 साल पहले लोगों के रहने वालों का कातिल। दुनिया की महज़ब तरीन तहज़ीबों में से सिंधी तहज़ीब थी, जिसे मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब की कहा जाता है, कि जिनके पूरे के पूरे आसार कदीमा के अंदर जो खुदाई हुई है तो कोई हथियार नहीं मिला। कितने पुरअमन लोग होंगे। इनको उन लोगों ने कत्ल किया कि जो आज सिंध में आके आबाद हुए, खा उसमें राजपूत थे, खा उसमें जाट थे, खा उसमें आराई थे, कोई भी था, कब भी जब भी हुआ, सबसे पहले जो लोग एरियन यहाँ आए थे उन लोगों ने इसको कत्ल किया। और अगर मादर वतन इतनी ही ज़बरदस्त रिश्ता होता तो आर्यन आज एशिया कोचक में बैठे होते, वहाँ आज मंगोलिया के साथ उस इलाके के अंदर बैठे होते और आज घास फांक रहे होते। तो बुनियादी तौर पर इंसानी तहज़ीब हिजरत की तहज़ीब है। सबसे पहली हिजरत जो है वो अफ्रीका के एथोपिया के इलाके में शुरू हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख साल पुराना जो फॉसिल मिला है वो उसी इलाके से मिला है, और उस फॉसिल से कहा जाता है कि इंसान यहीं पर पला बड़ा जवान हुआ, लेकिन जैसे ही वहाँ रेत उड़ने शुरू हुई इंसान ने उसको छोड़ा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई ऊपर यूरोप चला गया, कोई अमेरिका की तरफ भाग गया, कहाँ कहाँ चाँद सींग समाए चले गए। तो ये तस्वर जो है इसको बुनियादी तौर पर के ये चूँकि हमारे वतन का बंदा था तो राजा दायर भी बाहर से आया हुआ था, उसके आबा अजदाद भी बाहर से आए हुए थे। अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के शख्सियत और किरदार और इस इलाके की तरफ।
सबसे ज़्यादा जहर जो है उस शख्सियत के साथ इसलिए उगला जाता है कि उस शख्सियत ने यहाँ पर इस्लाम की बुनियाद डाली थी। और इस्लाम की बुनियाद का भी आलम यह था कि सिर्फ 2 साल के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला है, तो उनको पता चला कि यहाँ पर कितने ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं कि उन्होंने कम से कम 90 के करीब उलमा को और हुफ़ाज़ को और भेजा कि उन लोगों को यहाँ पर ज़रूरत थी। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक अफसाना घड़ा जाता है, और घड़ा यह जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम दरअसल बनी उमैया से था, हज्जाज बिन यूसुफ का भांजा था, और वहाँ यहाँ पर कुछ सादात जो थे ये वहाँ पर पनाह लिए हुए थे, और वो उनको यहाँ पर उनको कला कमा करने के लिए आया था। 60 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उसमें से वाहिद जो थे वो बचे थे, सैयद साजिदीन कहा जाता है। एक कमाल की दुआओं का ज़ख़ीरा उन्होंने छोड़ा है। शायद उम्मत मुस्लिमा में इतनी खूबसूरत दुआएं किसी शख्स ने ना की हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है गम से निढाल हर वक्त रोया करते थे, और उनको इसलिए सैयदुल साजिदीन के सजदे में पड़े रहा करते थे। उनकी तमाम नस्ल के तमाम बच्चों तक की एक एक चीज़, खुद सैयदना अली के जितने भी बेटे थे उन सब के नस्लों के तमाम अंसाब और अशराफ मौजूद है, कहाँ पर थे, किस जगह पर थे और कहाँ दफन हुए। तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि कोई यहाँ पर आता उस वक्त। और बनी उमैया की जो हुकूमत थी वो जिस हद तक महदूद थी सबको पता है। सिर्फ इसलिए कुछ लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का किरदार मजरू करने की कोशिश की कि वो बनी उमैया से ताल्लुक़ रखता था। हालांकि जिस हज्जाज ने उनको भेजा है उस हज्जाज ने कुरान पाक के आराब लगवाए थे। अल्लाह ताला जिससे मर्जी जो काम ले ले। और बनी उमैया जो है बहसियत मजमूई किसी भी कौम को, किसी भी कबीले को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मतून नहीं करता। बनी उमैया सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिस वक्त आपने वो बेअत दिया है और फिर बार बार उठ के आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैसे दिए हैं और आनत की है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा बात मालदार आदमी, तो आपने कहा था आज के बाद उस्मान जो करे उस पर कोई जिम्मा नहीं होगा। और वो जिसकी हया से फरिश्ते चलवाते वो उस बनी उमैया में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दामाद अबुल आस, जिनके बेटे का नाम रसूलुल्लाह ने खुद अली रखा था, जैसे अली ज़ैनब सैयदा ज़ैनब के बेटे, वो बनी उमैया में से थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कि जिन्हें खलीफा राशिद 5 कहते वो बनी उमैया में से थे। इसके अलावा सिर्फ बनी उमैया को इस बुनियाद पर मतून कर देना और उस बुनियाद पर निकालना। और उसके बाद एक और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आजकल एक रवायत चलाई कही हुई है, अगरचे को रवायत भी बहुत बात की है। तारीख़ के हवाले दिए जाते हैं कि वो शख्स जो है वो उस वक़्त शिराज में गवर्नर था, तो वो उस वक्त सैयदना अली जो हैं उनके बारे में वो कहा जाता है कि अतिया बिन साद औफ़ी जो थे उनको उसने कोड़े लगवाए थे 17 साल के। और एक तो शिराज में गवर्नरी का उसका कोई सबूत नहीं मिला, 17 साल की उम्र में वो यहाँ पर आ गया इसमें, तो शिराज की गवर्नरी का कोई तस्वर नहीं मिलता। और ये भी तहज़ीब इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, जिनकी पैदाइश जो है ख़ुद 12 शाबान 773 हिजरी में हुई, यानी को 1372 में, और ममलूक के ज़माने में जब वो थोड़ी गुजर चुके हुए थे, आखिरी जो है इसका ज़माना आ गया हुआ था, मशहूर जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद का ज़माना आ चुका, उस ज़माने में वो पैदा हुए। उन्होंने इंसाब अल अशराफ के हिसाब से और जर व तादील की एक किताब लिखी, उसमें एक वाक़या कहीं दर्ज किया है, और उस वाक़े के बारे में वो ऑथेंटिसिटी से नहीं कहते, उसके बारे में कहा जाता है। दूसरी तारीख़ तिबरी का हवाला दिया जाता है, और तारीख़ तिबरी वो तारीख़ है कि मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर उसको इसलिए पढ़ना पसंद नहीं करता कि तारीख़ तिबरी में 2 वाक़यात ऐसे हैं कि अगर वो सलमान रुश्दी लिखता तो वाजिब कत्ल था। उस शख्स ने इस हद तक गुस्ताखी की है। सैयदना ज़ैनब हज़रत ज़ैद की जो बीवी है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का जो किस्सा इतना फोश और खलीज लिखा है कि तकलीफ़ होती है। और दूसरा उसने वाक़या गरानीक लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुछ आयात पढ़ रहे थे तो बीच में आपके लात और हुबल के नाम ले लिए, तो कहा कि मुझ पर शैतान आ गया था, इसलिए इससे बाकायदा स्टैनिक वर्सेस लिखी, ये उस तिबरी का वाक़या है। तो एक बात तो ये तय है कि आजकल कुछ लोग जो हैं सिर्फ बनी उमैया की दुश्मनी के लिए इस बुनियाद पर और उसके साथ वो मिल के किस पर प्रेफर कर रहे हैं, एक मुशरिक राजा दाहिर के ऊपर। याद रखिए, सूरह तौबा उठाएं, शिया और सुन्नी कोई भी फ़िक्र उठाएं,
मुशरिक के ऊपर कलमा गो मुसलमान को प्रेफर नहीं किया जा सकता। अगर 1400 साल से लेके आज तक सैयदा आयशा पर गाली देने वाले, सैयद अबू बकर उमर को गाली देने वालों को भी आज तक हम समझते हैं कि चूंकि इसलिए मुसलमान है कि कलमा गो, हम कुछ नहीं कहते। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम के बारे में गुफ्तगू करते थे, वो जो लोग करते हैं वो भी ज़्यादती करते हैं। इस दुनिया के अंदर तारीख़ वो बदतरीन चीज़ है कि जिसने इस उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा किया है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि मैंने मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर भी देखा है और मैंने ज़ियाउल हक़ का दौर भी देखा है। कोई मुझे ज़ियाउल हक़ और भुट्टो के बारे में एक गैर जानबदार किताब निकाल के दिखा दे, एक गैर जानबदार किताब। आज ये हाल है तारीख का, तो 1400 साल पहले जो तारीख लिखी गई थी उसका क्या हाल होगा, और ये तो 700 साल 800 बाद लिखेगी। उसके बाद दूसरा खबर लिया जाता है चचनामा का, कि चचनामा में इस तरह के वाक़यात देख रखे हैं। अब चचनामा जो था इस्माइल बिन अली ने लिखा था, ये मोहम्मद बिन कासिम का वो था, जैसे कहते हैं काजी था जहाँ पर मुकर्रर किया गया, उसने अरबी में किताब लिखी। फिर उस किताब को तर्जमा किया अली बिन हामिद कूफी ने फ़ारसी में, और असल अरबी की किताब गायब है, वो किसी को नहीं पता, उसको जला दिया, कुछ किया, गायब कर दिया। उस फ़ारसी तर्जमे के अंदर वो सारी बातें ऐसी लिखी जो नाकाबिल यकीन बातें। मसलन उसमें ऐसी सज़ाओं का जिक्र किया जो कभी अरब देते नहीं थे। मसलन कालीन में बंद कर दो, मसलन खाल पे बंद कर दो, मसलन भुस भर दो। ये सारी जो थी, ये सज़ाएँ जो थी, ये मंगोलों के बाद की सज़ाएँ हैं। जब वो तातारी आए थे और या फिर सेंट्रल एशिया में या फिर ईरान के अंदर इस तरह की सज़ाएँ दी जाती थी, तो ख़ास तौर पर अंदर उसको इल्हाक़ किया गया। और मोहम्मद बिन कासिम का एक किरदार जो है इस तरह का बना के पेश करने की कोशिश की कि जैसे वो जहाँ बहुत बड़े बनी उमैया के बागी सादात यहाँ पर बैठे थे। मैंने आपको अर्ज़ किया कि सादात की उस वक़्त की तमाम जितने भी शजरा नसब मौजूद है, ख़ुद सैयदना अली की औलाद के जितने मौजूद हैं उनमें से कोई भी। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो बीबी पाक दामन लाहौर का है। मैं जब DG आर्कियोलॉजी था तो कुछ लोग जो थे उसका बहुत बड़ा मज़ार बनाना चाहते थे, और वो उन्होंने ईरान जो उनके सपोर्ट करना चाहते, तो मैं उनसे कहता कि सैयदना अली की बीवियाँ नहीं, इतनी मुस्लिम उम्मत जो है इतनी नहीं थी गिरी गुजरी। सादात को जितनी इज़्ज़त इस कौम ने, इस उम्मत ने दी, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। यानी पश्तून इलाके के अंदर तो हालत ये थी कि अपनी बेहतरीन ज़मीनें उनके हवाले कर, रिश्ते आज भी उनके मज़ारों की मिट्टी खा खा के तो पश्तून इलाकों के अंदर औरतें जहाँ शफा नसीब करती हैं, इतनी इज्जत दी सादात को। तो वो जहाँ पर इस तरह की सूरत है, तो मैं उनका हज़रत अली की बेटियाँ थी, वो यहाँ पर आई थी, तो मैंने कहा तारीख़ का सबूत ले आओ, तो मैं आपको देने को तैयार। अब सूरत हाल जो है कि वो अहमद तुख्ता जो है उसमें उसके इलाके के रहने वाले थे, बहालपुर से आगे जो जगह है उस जगह के रहने वाले थे। वहाँ से वो यहाँ आए थे, उनकी बेटियाँ जो यहाँ पर दफन होती हैं, इंतहाई नेक पाकीज़ा, और पूरा लाहौर समझता था कि ये तहज्जुद गुज़ार औरतें हैं, ये वो औरतें हैं कि जिन पे अल्लाह तबारक तआला की रहमत बरकतें और सादात ख़ानदान ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनको यहाँ दफन किया गया। कोई तारीख़ का सबूत नहीं। इसी तरह ईरान के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा बीवी शहरबानो का मज़ार था, जिसको इमाम खुमैनी ने आके बाद में ख़त्म किया कि तुम क्या झूठी रिवायात पे यहाँ चले हुए। तो असल में जब अगर लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप इस्लाम के मुकाबले में जब कुफ्र हो तो लीडर मुसलमान होता है। अगर इमाम खुमैनी अपनी किताबों में हज़रत अबू बकर हज़रत उमर पर सब शतम करता है तो उसके बावजूद भी हम उसको लीडर कहते हैं, क्योंकि वो जब कुफ्र के मुकाबले में खड़ा होता है तो हम उसको लीडर कहते हैं। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम किस बुनियाद पे आप एतराज़ करते हो? सिर्फ इसलिए कि आप एक मसलक की तरफदारी की वजह से आप किसी दूसरे को कुफर के हीरो को ऊपर लेके जाते हो और खालिस्तान हिंदुओं का उनका साथ देते हो। अब दूसरा हीरो जो है वो महमूद गज़नवी है, जिसके बारे में गुफ्तगू है, पूरा इंडिया गुफ्तगू करता है। इसके ऊपर तो रमीला थापर ने अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। कहा जाता है इससे मंदिर गिराया था। रमीला थापर की जो स्टडी है सोमनाथ की, वो ये कहती है कि महमूद गज़नवी का जो मंदिर था सोमनाथ जब आया है तो उस वक़्त वो मंदिर कम से कम 500 साल पहले जैन के मानने वालों ने, जैन मत के मानने वालों ने उसको गिरा के तबाह बर्बाद करके और उस पर महावीर का झंडा भी लहरा दिया था। कोई मंदिर वहाँ वजूद नहीं रखता था, और उसने बकायदा उन किताबों से साबित किया, सब कुछ किया। बल्कि उसने यहाँ तक साबित किया है कि महमूद गज़नवी जब वहाँ पर आया तो वहाँ कुछ बोरा आबादी थी, बोरा कौम के लोग थे, वो जो थे हिंदुओं के साथ महमूद गज़नवी के साथ लड़े भी थे।
तो एक ऐसा कैफियत बनाई गई है कि जैसे वो सोमनाथ तबाह करके उस इंडिया की वेल्थ को लूट लेके चला गया था और सब कुछ चला गया था। एक तो महमूद गजना, और महमूद गजना के बारे में एक और बात बताऊँ आपको। मैं चूँकि आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, 70s के अंदर 73 से 74 उसका मकबरा जो था वो कहीं गिर गया था, तो उसके मकबरे की आर्कियोलॉजिकल किसी भी उसमें एक्सकवेशंस की साइट पे चले जाएं या उसकी किताबों में चले जाएं तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसकी किताब को जब उन्होंने उसके मकबरे को उसको उखाड़ने की कोशिश की तो महमूद गजनवी का मकबरा जो था उसमें से उसकी लाश जो थी उसका हिस्सा जो जिंदा सलामत मिला था और उसका फिर दोबारा उन्होंने उसी तरह यूँ करके रख दिया था। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अब देखें, बनी उमैया की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो शख्स जो इक़्तिदार लेके क्योंकि उसको हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, तो उस ज़माने में जो वलीद के ज़माने में भेजा गया था, तो उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक जो था वो बरसर इक़्तिदार आया था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था। इसलिए कि हज्जाज की वजह से, हज्जाज एक ज़ालिम आदमी था, उसने हज़रत अबू बकर के जो अपना भांजे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनको शहीद किया था और उनकी लाश को भी हरमती की थी। ज़ालिम आदमी था। बल्कि अमर अजीज़ कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ का हम ज़ालिम हमको तमाम उम्मतों के ज़ालिमों के मुकाबले में अकेले हज्जाज बिन यूसुफ का जो है पेश कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की ज़ात के साथ क्या ताल्लुक़ है, जिसके चचनामा के अंदर इतनी तारीफ़ें हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैं कभी ये मेरे सामने चचनामा पढ़ा हुआ, हैरान होंगे कि इसकी जो गुफ्तगू पढ़ता हूँ तो आप हैरान होंगे कि उसने इस हद तक तारीफ़ें लिखी हुई हैं इन्होंने तमाम के तमाम चचनामा के अंदर यहाँ के लोगों ने, कि वो कहते हैं कि इस हद तक मुनसिफ मिजाज आदमी था कि सिंध के लोग जो थे वो इसके मुजस्मे बना के रखते थे, जो हिंदू थे, जो मुसलमान नहीं हुए तो कहते हैं कि ये तो एक देवता यहाँ पर आ गया, और एक मुस्लिम के दामन में एक हीरो था, आप उसको ख़त्म करना चाहते। उसके अलावा फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गुफ्तगू होती रहेगी, जिनमें औरंगज़ेब आलमगीर एक ऐसा हीरो है कि जिसने जो इकबाल जिसको कहता है कि तरकशे मारा खदंग आखिरी, उसके बारे में जो गुफ्तगू है उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि उसकी शख्सियत को कितना मस्क किया गया। मैं इंडिया के तकरीबन 18 शहरों में गया हूँ, हर उस बड़े मंदिर में गया हूँ जो मंदिर जिसमें काशी विश्वनाथ है, जिसमें मारकंडे महादेव है, जिसमें सारनाथ के इलाके के मंदिर है, जिसके अंदर खजुराहो का मंदिर है, जिसके अंदर जो जंटालोरा के गारों के तमाम मंदिरों, इवन ये कि वो जो मिथिला के मंदिर हैं उसके अंदर जितनी भी जायदादें वक्फ हैं वो मंदिरों के साथ औरंगज़ेब आलमगीर ने वहाँ वक्फ की थी। और मुझे मंदिरों को लोगों ने कहा औरंगज़ेब ने वक्फ की थी, कोई और नहीं था। लेकिन मसला ये है कि चूँकि हमारा चिराग नहीं जलता औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने से, और चूँकि वो एक ऐसा हीरो था कि जिसने पूरे बर सगीर पाकिस्तान पर अशोक के बाद दूसरा बंदा जिसने पूरे बर सगीर पर हुकूमत की है वो मौजूद था। तो बहरहाल अज़ान हो रही है और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके बाद आइंदा किसी और मैं इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। वाक़िअ।